एप्पल A50 एक ऐसी चिप है जिसने लेजेंड का स्टेटस हासिल कर लिया। परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त है कि आज भी लोग आईफोन 13 सीरीज को छोड़ने को रेडी नहीं है। सितंबर 2021 में जब आईफोन 13 सीरीज लॉन्च हुई तब एप्पल ने A50 चिप को इंट्रोड्यूस किया। ये चिप TSMC के एडमास N5P प्रोसेस पर बनी थी। CPU में दो पावरफुल परफॉर्मेंस कोर थे जो 3.23 हर्ट्ज तक जाते थे और 4 एफिशिएंसी कोर थे जो 2.20 हर्ट्ज पर काम करते थे। CPU में टोटल 5 कोर दिए गए थे जिनकी फ्रीक्वेंसी 1338 MHz पर थी। लेकिन उस वक्त लग रहा था कि कुक साहब कुछ एक्सपेरिमेंट करने की मूड में है। एप्पल ने A50 को 3 अलग वर्जन में डिवाइड कर दिया। सिर्फ आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में फुल पावर A15 का दिया गया। नॉर्मल आईफोन 13, 13 मिनी और SE3 में GPU का कोर डिसेबल कर दिया गया। वहाँ iPad mini 6 में कोर तो सेम रखा गया लेकिन CPU और GPU दोनों की क्लॉक स्पीड कम कर दी गई। मतलब एप्पल की चिप कटिंग स्ट्रेटेजी काफी प्राइसेस थी। स्पेशली BGMI जैसे हैवी गेमिंग को स्मूथनेस से चलाता था, उसने सबको इम्प्रेस कर दिया। उस वक्त एंड्रॉइड साइड का हाल कुछ ये था कि स्नैपड्रैगन 808 जैसे फ्लैगशिप प्रोसेसर भी ऑलरेडी सैमसंग फैब्रिकेशन की वजह से हीटिंग और बैटरी इशू स्ट्रगल कर रहे थे और तब एप्पल ने A15 के साथ एंट्री मारी, ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस और कम पावर कॉम्बिनेशन के साथ। और रिजल्ट एंड्रॉइड ब्रांड्स सीधा प्रेशर में आ गए। सबसे ज्यादा साइन किया आईफोन 13 प्रो सीरीज ने। एप्पल ने पहली बार प्रो मोशन में 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिया और जब उसको A15 के पावर के साथ पेयर किया गया तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो गया। इसी वजह से आईफोन 13 सीरीज का रेपुटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई कि बहुत सारे यूजर आज भी अपग्रेड करना नहीं चाहते। तभी इंटरनेट पे एक लाइन ज्यादा फेमस हुआ था, तेरा चलेगा लेकिन सालों तक। और ऑनेस्टली 2026 में भी A50 पुराना फील नहीं होता। अपकमिंग iOS 27 का आईफोन 13 सीरीज को सपोर्ट मिलना ही बताता है कि एप्पल खुद भी इस चिप को कितना इंपॉर्टेंट देता है। A50 ने एक बात प्रूव कर दी, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो एक प्रोसेसर सिर्फ पावरफुल नहीं, एक लेजेंडरी बन जाता है।